नमस्कार मित्रों, नक्षत्रों की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 26वें नंबर नक्षत्र में हैं, उत्तरा भाद्रपद में, और टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। उत्तरा भाद्रपद जो है वो मीन राशि में आता है। 2 तारों का समूह है। ये 3 डिग्री 20 कला से लेकर के 16 डिग्री 40 कला तक रहता है। मीन राशि जो होती है वो गुरु की राशि है, और स्वामी इसके जो होते हैं वो शनि होते हैं, जो नक्षत्र स्वामी हैं। राशि स्वामी गुरु ही होते हैं। ये 2 तारों का समूह है, ऐसा ऋषियों ने देखा था और वैसा बताया गया था। और इसके चारों चरण जो है मीन राशि में ही आते हैं। अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व जो होता है युद्ध और रक्षा का नक्षत्र माना जाता है। उदार, धनवान और आनंद, अद्भुत ज्ञान और आध्यात्म शक्ति के ये निर्माता होते हैं, या इनके अंदर विशेष गुण होता है। ज्ञान पाया जाता है और बहुत ज़्यादा पाया जाता है, वो चाहे महिला हो या पुरुष हो, दोनों में। कई बार इसमें जो महिला पैदा होती हैं या जातक जन्म लेता है, जातिका जो जन्म लेती है, माफ़ कीजिएगा, तो वो लक्ष्मी माता जैसा ही स्वरूप या गुण लेके आई होती है। मतलब अगर विवाह हुआ होता है किसी जातक का, तो अगर जातिका विवाह करके आती है और उसका उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होता है, तो आप देखिएगा कि वो विवाह के बाद बहुत उपरांत उसके बहुत तरक्की कर जाते हैं। तो ये भी एक चीज़ें देखने में आती हैं। कभी कभी ये आलसी हो सकते हैं, क्रोधी भी हो सकते हैं, और काम भावना से प्रेरित हो सकते हैं, नशे में भी लिप्त हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रह इनको देख रहा है, कौन से नक्षत्र इनके विपरीत है। क्योंकि ये शनि का नक्षत्र होता है, तो शनि इस अवस्था में वृद्ध कहलाते हैं। इस समय मतलब क्योंकि 3 नक्षत्र जो आते हैं वो शनि के नक्षत्र होते हैं। एक पुष्य होता है, एक अनुराधा होता है, ये उत्तरा भाद्रपद होता है। ये तीनों होते हैं और तीनों ही जलीय राशि में आते हैं। पुष्य जो होता है वो कर्क राशि में आता है, और अनुराधा जो होता है वो वृश्चिक राशि में आता है, और उत्तरा भाद्रपद मीन में आ गया। तीनों वाटरिंग साइन वाले राशियां हैं और तीनों में ही ये आता है। तो यहाँ पर ये क्या होता है कि तीनों ही जलीय राशि होने के कारण काफ़ी भावुक भी होती हैं, और शनि के एट्रीब्यूशन होने के कारण अगर ये उन राशियों में आ जाए, तो चूँकि राशियाँ चंद्रमा से युक्त होती हैं, तो शनि उसमें अगर आ जाए, ये नक्षत्र उनमें आ जाए, तो क्या होता है कि यहाँ पर विष कारक योग भी बन सकता है। वहाँ पर वो ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं मेंटली भी। ये भी देखा गया है, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव हो जाते हैं। लेकिन अगर ये आध्यात्मिक ज्ञान की ओर अग्रसर हो जाए, यानी कोई गुरु मिल जाए, या कोई प्रेरणादायक व्यक्ति मिल जाए, या कोई गुरु या कोई मेंटोर मिल जाए जो इन्हें बताए कि आप इस तरह की चीज़ें करें जिसके कारण आप इस दोष से मुक्त हो सकते हैं, तो काफ़ी अंतःमुखी होते हैं ये लोग, जल्दी किसी से बोलते नहीं हैं। और इस नक्षत्र के होने के कारण जो कहते हैं, इनको आंतरिक सुख भी मिल सकता है और पीड़ा भी मिल सकती है। इस नक्षत्र में जो है, अगर पुष्य नक्षत्र आता है, तो हम जैसे समझते हैं कि पुष्य नक्षत्र बड़ा पवित्र नक्षत्र है, तो हम उसी तरह इस नक्षत्र को भी एट्रीब्यूट देखते हैं। जैसे गुरु के साथ पुष्य आ जाए तो बहुत अच्छा नक्षत्र माना जाता है, गुरु पुष्य नक्षत्र। उसी तरह पुष्य नक्षत्र अगर संडे को आ जाए तो रवि पुष्य नक्षत्र माना जाता है, वो भी बहुत पवित्र होता है। और शनिवार के दिन अगर पुष्य नक्षत्र आ जाता है तो ये ठीक नहीं होता। उसी तरह ये तीनों राशियों में अलग अलग एट्रीब्यूशन होता है इनका, कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो जो शनिवार के दिन पुष्य नक्षत्र आता है उसमें हम कोई पूजा पाठ नहीं करते। तो इसी तरह तीनों राशियों में शनि का जो योगदान है वो कितनी डिग्री का है, या किस किस और ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है इस नक्षत्र में, जिस भाग में ये होगा, वो भी कई बार देखा जाता है। तो पुष्य नक्षत्र पवित्र होता है, लेकिन उसमें विवाह नहीं होता, बाकी सारे कार्य आप कर सकते हैं। तो ये भी देखिए कि हर नक्षत्र में स्वामी वही है, और वाटरी साइन वाले हमारे जो नक्षत्र हैं सारे के सारे, उनके स्वामी जो हैं शनि ही हैं, लेकिन उनका एट्रीब्यूशन चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर कई जगह पे उत्तरा भाद्रपद में ऋषियों ने उनको वर्षोदय शक्ति भी माना गया है, जिसमें समृद्धि की बारिश होती है। काले काले बादल हो सकते हैं जो हमारे ऊपर रहते हैं,
और आकाश में रहते हैं, और वहाँ से वर्षा की बूंदें नीचे आती हैं जो हमारे खेत खलिहान पेड़ पौधों को उन्नति देती हैं, प्रगति देती हैं, पोषण करती हैं। उसी तरह यहाँ पर शक्ति बढ़ाने वाली चीज़ें ही, विकास की चीज़ें ही बताई गई हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि करियर कैसा हो सकता है इनका। करियर इनका होता है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये यहाँ पर जो अहिरबुद्धियन एक हमारे जो देवता हैं, इनके देवता हैं अहिरबुद्धियन, तो वो क्या होते हैं कि वो गायों के देवता भी कहलाते हैं, और जितनी भी लैंड से रिलेटेड थिंग होती उसमें भी होते हैं। तो वो सारी चीज़ें अहिरबुद्धियन देखते हैं। अब ये चूँकि ज्ञान युक्त मार्गदर्शन और दूरदर्शिता परिपक्वता को भी दिखाते हैं शनिदेव, तो यहाँ पर अहिरबुद्धियन जो होते हैं, जैसे हमारी गाय माता बड़ी उदार होती हैं वो, तो अहिरबुद्धियन उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ये भी देवताओं का भी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये भूमिगत ज्ञान की बहुत विशेषता होती है इनके अंदर। जैसे नाग जो होते हैं उनको डीपली थिंक के बारे में बहुत होता है, अंडरग्राउंड थिंग्स के बारे में बहुत ज्ञान होता है, और भूमि के अंदर जो चीज़ें हो रही होती, ऐसे लोग इससे रिलेटेड ही काम कर रहे होते हैं मैक्सिमम, अंडर थिंग्स में, गुफाओं में, सुरंग में, क्रिस्टल पत्थर खजान ढूंढ रहे होते हैं, खजाना ढूंढ रहे होते हैं, या फिर खदान ऐसी होती है, कोयले की हो गई, हीरो की होगी, पन्नों की हो गई, तो वो भी देखते हैं। और समुद्र की बात करते हैं, जल की बात करते हैं, तो नाग जो होते हैं वो जलाशय में रहते हैं, पानी का नाग है, बड़ा नाग है। तो ज़्यादातर हम शेष नाग इससे एट्रीब्यूशन में देखा करते हैं कि शेष नाग जी जो हैं वो इससे रिलेट रखते हैं। तो यहाँ पर उनका भी एट्रीब्यूशन आता है, जैसे कि विष्णु भगवान की जो सैया है वो शेष नाग पर ही बनी हुई है। अगर आपने कोई फोटोग्राफ्स देखा होगा विष्णु भगवान का तो उसमें दिखता है वो। फिर ये भी मानते हैं स्थिरता है, ठीक है, और वफादारी जिसे कहते हैं एक तरह से, और शेषनाग पृथ्वी को संभाले हुए हैं, ऐसा भी आप लोगों ने कई बार सुना होगा, वो भी दिखता है। डीप सी है तो उसके लक्षण भी दिखाई देते हैं, डीप सी में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, और इसमें भौतिकता भी है। जैसे अगर आप बात कर रहे हैं सी की, समुद्र की, समुद्र के अंदर अनंत खजाने छुपे हुए हैं। समुद्र मंथन से हमें अमृत तक प्राप्त हुआ था, विष भी प्राप्त हुआ था, अमृत भी प्राप्त हुआ था, और कई अद्भुत चीज़ें हमें प्राप्त हुई थी। तो जो सी में रहते हैं वो इनसे रिलेटेड चीज़ें कि उनको जो भौतिक संपत्ति है ये भी बहुत इनसे संबंध रखती है। एकांत प्रिय होते हैं जो उत्तरापाद पद वाले जो लोग होते हैं, नाग के जैसे ही एकांत प्रिय होते हैं, हमेशा चुपचाप एक स्थान पर रहते हैं, ज्ञान अर्जित करते रहते हैं, ज़्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं, जब आवश्यकता होती है अपना एट्रीब्यूशन दिखाते हैं और चले जाते हैं। तो डीप सी में रहते हैं और ओशन में रहते हैं, तो वहाँ पर गहरे रहने के कारण सर्प जो वहाँ निवास करते हैं, तो इनको ये भी कहा जाता है 100 फनों वाला नाग। 100 फनों वाला नाग जो होता है वो शेष नाग ही होता है, और गॉड का इनको एक तरह से आशीष मिला होता है हर तरह से। तो ये भी एक एट्रीब्यूशन है जो देखा जाता है उसमें कि जो नाग होते हैं उनकी क्या क्या विशेषता होती है। इनके ऊपर गुरु जो हैं उनका भी आशीर्वाद रहता है, शनि का भी आशीर्वाद रहता है, धीर गंभीर होते हैं। आप देखे होंगे कि राम भगवान के साथ लक्ष्मण जी थे तो वो सदैव उनके साथ रहे, और जो उनकी आज्ञा थे वही वो केवल मानते थे। तो उसी तरह बलराम जी जो थे वो बलशाली भी थे, क्योंकि ये दोनों ही रूप माने जाते हैं शेषनाग के हैं। तो एक बहुत अच्छे फ्रेंड, बहुत अच्छे ब्रदर, बहुत अच्छे कुलीग, बहुत अच्छे साथी, कुछ भी कहा जा सकता है इनको, कि ये बहुत अच्छे रहते हैं। जहाँ भी ये रहते हैं कुंडली जागरण की बातें ही करते हैं, या कुंडली जानने से रिलेटेड बातें करते हैं, या उससे रहते कार्य करते हैं, ज्ञान हासिल करते हैं। सर्प की जहाँ भी बात आती है वहाँ पर हम यही बात करते हैं कि वो फन फैला देता है अपना। तो वो क्या करते हैं कि वो तभी किसी एक्शन में आते हैं जब कोई मेजर थिंक हो जाती है, या उन्हें लगता है इनसिक्योरिटी की भावना, तब भी वो आ जाते हैं। और हमेशा अकेले रहते हैं, तन्हाई में रहते हैं। ऐसे व्यक्ति आपने कई बार देखे होंगे कि वो जल्दी समाज से घुलते मिलते नहीं हैं, अकेला निवेश करना पसंद करते हैं। तो समुद्र तल में जा कर के नीचे शेषनाग आराम करते हैं। इनको हम बिग ड्रैगन भी कह सकते हैं अगर आप किसी और अन्य भाषा में समझना चाहते हैं तो किसी न किसी तरह ये खजाने की रक्षा भी करते हैं। जब भी नागों की बात आती है और खजानों की बात आती है तो आपने देखा होगा कि कई खजाने जब ढूंढे गए तो कई सर्प
जो वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं और वो उस खजाने की रक्षा करते हुए ही पाए जाते हैं। तो वहाँ पर ये भी होता, अभी साउथ इंडिया में एक जो मंदिर है वहाँ से खजाना निकालने की जब बात हो रही थी, तो वहाँ पर कितने समुदाय एकत्रित हो गए केवल ये कहने के लिए कि आप इसे मत खोलिए और यहाँ इसके अंदर सर्प रक्षा कर रहे हैं धन की, आप मत लीजिए। गवर्नमेंट उस पर अधिकार चाह रही थी। तो वहाँ पर हालांकि वो खुला नहीं, लेकिन फिर भी आप हर खजाने की बात करेंगे तो वहाँ पर लिखा होता है नाग रक्षक है। मूवीज़ में भी आप देख सकते हैं, कई मूवीज़ में दिखाया भी गया है। ज्ञान के धनी होते हैं, गुप्त रूप से अकेले रहने की आदत होती है इनको। तो इससे रिलेटेड जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर डिफेंस या डिफ़िकल्ट वर्क कर रहे होते हैं, जासूसी के कार्य कर रहे होते हैं, डिफेंस के लिए कर रहे होते हैं, देश के लिए कर रहे होते हैं, या पुलिस में भी होते हैं तो सीआईडी टाइप की जॉब कर रहे होते हैं। ये रूप बदलने में बहुत ही माहिर रहते हैं और इसकी वजह से गवर्नमेंट को बहुत फ़ायदा होता है। कई दंगे होने से बच जाते हैं, कई चीज़ें घटनाएं होने से बच जाती हैं। और अहिर्बुद्धियान इनके जो उत्तराभाद्रपद के जो देवता हैं वो 11 रूप बदलते हैं। विश्वकर्मा जी जो थे उनके शस्त्र अहिर्बुद्धियान जी को जो पुत्र थे, विश्वकर्मा जी के पुत्र थे ये अहिर्बुद्धियान। तो जो अहिर्बुद्धियान थे, ऐसे विश्वकर्मा जी के जो 5-6 बच्चे थे, जिसमें से एक अजय हुआ, एक संजना हुई जो बाद में सूर्य देवता की पत्नी बनी थी, और बाद में उन्होंने छाया बनाई थी जिससे शनिदेव की उत्पत्ति हुई। और अहिर्बुद्धियान भी आ गए, तुष्टा आ गई, और वरिष्ठ मती मानी गई एक और पुत्री, और रुद्रा। इनमें से एक अहिर्बुद्धियान भी बच्चे थे उनके, और उनके अंदर भी क्रिएशन की क्षमता थी। जैसे विश्वकर्मा जी को इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या कुछ क्रिएशन के लिए माना जाता है कि वो निर्माण करता थे, तो उसी तरह इनको भी माना जाता है। तो यहाँ पर मान लीजिए आप इंजीनियर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, या कुछ और भी बन पाएंगे आप, तब भी आपको विश्वकर्मा जी के जो गुण हैं वो आपके अंदर आएंगे। तो इसका मतलब अगर आप डॉक्टर बन गए तब भी कुछ नया इन्वेंशन करेंगे या कुछ नया ऑपरेटिंग कर देंगे सिस्टम को, या मेडिकल में है दवाई औषधि बनाने में, तो आप कुछ नई दवाइयाँ बनाएंगे औषधियों से, या कुछ नया थिंक करेंगे। अगर आप इंजीनियर हैं तो सिर्फ पढ़ करके आप सीधे सीधे डिग्री लेकर के सिंपल कार्य नहीं करेंगे, आप कुछ ऐसे ऐसे क्रिएशन करेंगे जिससे आपका विश्व में नाम हो, आपके नाम से लोगों को, आपके परिवार को जाना जाए। इस प्रकार के कार्य आप करेंगे। अगर आप किसी सरकारी पद पे हैं तो हो सकता है वहाँ पहुँचने में आपको बहुत मेहनत लगे और आप बहुत मुश्किल से वहाँ पहुँचें, लेकिन अगर आप वहाँ पर पहुँच भी जाते हैं तब फिर आप वहाँ पर कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे या कुछ ऐसे कार्य करेंगे अपनी बुद्धिमत्ता से, ज्ञान से, संयम से, ठहराव से, कि वहाँ पर आपकी कीर्ति का बोलबाला हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये ब्लैक मैजिक से रिलेटेड भी संबंध रखते हैं, और चूँकि शिव भी इसके एक रूप में आते हैं, तो शिव और विष्णु के भी योग्यता है इसके अंदर, तो उस पर भी आप देख सकते हैं कि अपनी गुणवत्ता के अनुसार ये कुछ भी कमाल दिखा सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। स्टडी में भी आप हो सकता है इतने सफल ना हो, सभी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, फिर भी कई आगे उसमें ग्रह नक्षत्र भी देखना पड़ता है चार्ट में पूरा, बट हो सकता है कि आप पूरी स्टडी ना कर पाएँ, पर यह वेरी मच गुड क्रिएटर, तो आप कुछ भी नया इन्वेंशन कर लेंगे। आपने देखा होगा कई अनपढ़ व्यक्ति भी किसान हैं या मैकेनिक हैं, तो उन्होंने कुछ ऐसा क्रिएशन कर दिया जो इंजीनियर ने सोचा भी नहीं होगा। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो ये भी एक चीज़ देखने के लिए आती है। इसमें अगर कोई लड़की रहती है तो उसमें लक्ष्मी माता के गुण आते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और ऐसी लड़कियाँ अपने घर को बहुत सुंदर, सजीला और संभालने में बहुत कुशल होती हैं। घुटने की हड्डी के साइड से संबंधित, रिब से संबंधित समस्या हो सकती है कभी आपको। आर्यभुद्यान जो हैं वो बृहद पुराण में भी कई बार इनका जिक्र आता है, और हम बात करते हैं अब इससे रिलेटेड कि ये पवित्र और सुंदर पैर कहलाता है। जो उत्तराभाद्रपद है ये पवित्र और बहुत ही सुंदर पैर कहलाता है। जैसे हम किसी घर में प्रवेश करते हैं तो अपना पहला, कई लोग तो सांस देख के भी करते हैं, मैं स्वयं भी करती हूँ कई बार जब वास्तु करने जाती हूँ, तो ये आप ध्यान रखिए कि आपका पैर कहाँ जा रहा है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि ये पवित्र पैर है, तो ये जो नक्षत्र है ये एक पवित्र और सुंदर पैर है, तो आपके जीवन में जब आता है तो
ये कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएट करता है। ये शनि का अंतिम नक्षत्र है, तो इसमें ये शनि की जो परिपक्वता है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा वो धीर गंभीर होते हैं, सोच विचार के कार्य करते हैं, हड़बड़ी कोई नहीं करते किसी प्रकार की। वो जानते हैं कि ये जो कार्य होगा ये अच्छी तरह से मंथन करके ही होगा, इसके सारे पॉइंट ऑफ व्यू देखे जाएंगे। सिंपल क्या होते हैं, दो चेहरे, एक व्यक्ति के दो चेहरे। ये भी बहुत अपने आप में एक थिंग्स लेके आती हैं चीज़ें कि आप क्या जानते हैं उन दो चेहरों के बारे में। एक ब्लैक है, एक वाइट है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो दिख रहे होते हैं वो व्यक्तित्व तो इनका बाहर नहीं होता है। तो एक इसके अंदर एक सबसे अच्छा चीज़ रहती है, अहिर्बुद्धियान का मतलब होता है गाय या ग्वाला। ह्यूमन नेचर जो होता है वो बहुत दो व्यक्तियों वाला होता है इनके अंदर। ये आपको देखते हैं ये कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हैं और कौन सा स्टडी कर रहे हैं, ये डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये इन दोनों को लेके चल सकते हैं। तो ये मतलब एक तरह से कह सकते हैं सेवा भी कर सकते हैं और नष्ट भी कर सकते हैं, दोनों एट्रीब्यूशन इनके अंदर होता है। फर्स्ट पार्ट में सुप्रीम एक कह सकते हैं कि डीप नींव रख सकते हैं इसके अंदर आप, इस नक्षत्र के अंदर। तो आप अगर कोई चीज़ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये ठहराव स्थिरता का स्टेबिलिटी का नक्षत्र है, तो आप अगर मान लीजिए घर बनाना चाहते हैं तो नींव रख सकते हैं आप इसकी, वो स्टेबल रहेगा, कभी ख़राब नहीं होगा। अगर आप पढ़ाई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये नक्षत्र उसके लिए भी बहुत अच्छा है, दृढ़ है, आप उसको करेंगे करेंगे आगे जाकर सफलता हासिल ही होगी। शनि की एट्रीब्यूशन की वजह से और गुरु फैलाव करता है, तो शनि जो होता है वो कर्मा को महत्व देते हैं, ठीक है, न्याय प्रिय हैं। तो अगर आप अच्छे पॉजिटिव थिंक में जा रहे हैं तो गुरु उसको और ज़्यादा स्पेंड कर देगा, फैला देगा। लेकिन आप गलत कार्य में अगर जा रहे हैं, आप नशा कर रहे हैं, आप कुछ और ऐसे नेगेटिव थिंग्स कर रहे हैं, तो उसको भी गुरु बढ़ा देगा, क्योंकि दोनों का एट्रीब्यूशन है। तो ये यहाँ पर सलाह दी जाती है कि आप इन चीज़ों को ध्यान रखें। और अगर आपकी शादी में कोई दिक्कत आ रही है तो अहिर्बुद्धियान से आप प्रार्थना करें, तो उसमें आपका जो विवाह में जो अड़चनें आ रही हैं या दिक्कतें आ रही हैं, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है शनि के कारण, तो आप अहिर्बुद्धियान का अगर उनकी संबोधन करें, उनको अर्चना करें, तो आपके विवाह हो सकता है। क्योंकि शनि जो होता है वो लेट मैरिज देता है, तो ये भी एक इसमें थिंग्स देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो है, अगर हम कामधेनु की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें गाय से रिलेटेड थिंग्स भी हैं, तो हम देख रहे हैं कामधेनु जो थी वो सारी जो इच्छाओं की पूर्ति करती थी, तो मातृत्व का भी था उनमें गुण। तो हम गाय को क्या मानते हैं, माता मानते हैं। तो अगर एक ऐसा पशु है जिसका जो गाय है, जिसका दूध जो है बहुत पवित्र माना जाता है, एक इंसान के दूध से ज़्यादा उसमें गुण हैं। तो अगर किसी की माता नहीं होती तो हम लोग कहते हैं गाय का दूध पिलाओ, इसका पोषण पूर्ण हो जाएगा। तो लोगों की इच्छा पूर्ति के लिए, पोषण के लिए है। तो शनि जो है स्टेबिलिटी देता है, गुरु ज्ञान देता है। तो ये दो व्यक्तित्व की पर्सनैलिटी होती है, जिसमें एक लक्षण ये भी आता है कि ये लोगों को इन लोगों का लक्ष्य क्या होता है मेन, कि लोगों का पोषण करना, लोगों को सुविधा प्रोवाइड करना, है ना, और आध्यात्मिक ज्ञान भी लेना। तो गुरु क्या करेगा, अगर आप सेवा करते हो उसको और फैलाएगा। तो ये भी होगा, जो भी काम मतलब कहते हैं जिसे बाद में करना है और सोच विचार के करना है, ऐसे नहीं करना कि अभी उठे और अभी कर दिया। तो संतुष्टि के साथ, मतलब ये जो पैरामीटर्स हैं उसको देखते हुए पूरा काम करना है, स्टेबिलिटी लानी है अपने कामों में, और यही एक चीज़ रहती है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं और हम इससे रिलेटेड बात कर रहे हैं कि ये एक और चीज़ें देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। शनि जो होता है सेवा करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो जब आप इससे जुड़ेंगे तो इससे रिलेटेड काम भी आप कर सकते हैं। आप चैरिटेबल थिंग्स कर सकते हैं, चैरिटेबल खोल सकते हैं, अनाथालय खोल सकते हैं, आश्रम खोल सकते हैं, और इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत अच्छे ज्ञानी होंगे, आध्यात्मिक तौर पे बहुत अच्छे होंगे, तो योगा से रिलेटेड भी काम आप कर सकते हैं। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं इसके अंदर। चूँकि ये शनि का अंतिम नक्षत्र होता है, तो इसमें बहुत शुभकारी गुण भी बनते हैं। आप अगर बात करते हैं इनकी कि इनके एट्रीब्यूशन करियर कैसा होगा, करियर बहुत अच्छा रहता है। टीचिंग, डॉक्टर, हेल्थ रिलेटेड, हीलिंग, ऑकल्ट,
अंक ज्योतिषी बहुत अच्छे होते हैं, गणितज्ञ बहुत अच्छे होते हैं, विकास बहुत अच्छा होता है इनका। और जब ये थोड़ी उम्र बड़ी होती है इनकी, क्योंकि शनि जो होता है वो 30 के बाद, मतलब उम्र जैसे हम कहते हैं 21, 22, 30 में, तो आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, या कई लोगों को बचपन से ही संघर्ष करना पड़ता है अपनी स्टडी के लिए, ज्ञान के लिए, या कोई एक्सपीरियंस के लिए। तो जब एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको तो ही आपका विकास होगा। तो गवर्नमेंट में जा सकते हैं, खेती बाड़ी में जा सकते हैं, एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, डिग्री आप कोई भी प्राप्त करें, आप कुछ ना कुछ नया क्रिएशन करेंगे ही जिससे लोगों का कल्याण हो। अब यहाँ पर काउंसलर बन सकते हैं आप बहुत अच्छे, क्योंकि शनि को अनुभव हो चुका है, तो वो किसी तरह का काउंसलर हो सकता है, पर वो अपने ज्ञान को फैलाएगा, गुरु ज्ञान देगा आगे, तो उसको आप फैलाएंगे। तो शुरुआती तौर में हो सकता है कुछ दिक्कतें आएँ, संघर्ष कठिन हो, लेकिन बाद में आनंद प्रिय होंगे आप, और आगे जाकर के आपको बहुत अच्छा मिलेगा। व्यक्तित्व तो सुंदर होते हैं, गोल चेहरे वाले होते हैं, साहसी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, बोलचाल में निपुण होते हैं, दानी होते हैं, प्रश्न उत्तरी में बहुत अच्छे होते हैं, धर्मार्थ कार्य करते हैं, धनवान भी हो सकते हैं, उदार सुखी जीवन, परोपकार करते हैं, बाटू जो चीज़ें रहती हैं बातचीत में बहुत ही तेज होते हैं, अपना कार्य पूरा करते हैं, टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग अपना कार्य शेड्यूल के पक्के होते हैं। कवि, पत्रकार, लेखक, ये सफल संगीतकार, सफल वैवाहिक जीवन रहता है इनका। ये जो भी कार्य करेंगे बहुत अच्छा काम करेंगे। वैसे कहते हैं 27 से 30 वर्ष जो होता है इनका ज़्यादा, जैसे कहते हैं जब उजाला होने वाला होता है तो ज़्यादा अंधेरा हो जाता है सुबह के समय, तो उसी तरह का ये समय रहता है। जो ये पीरियड अगर लॉन्ग जाए अच्छी तरह से, किसी नेगेटिव थिंक में ना जाएं, तो ये बहुत ही आगे जाके सफल व्यक्ति होते हैं। मृदभाषी होते हैं, पति या पत्नी दोनों हों, दोनों अच्छे होते हैं अगर इस नक्षत्र में है। क्रूर जो ग्रह दशा अगर आ जाती है तो ही, केतु सूर्य मंगल की होगी तो ही ज़्यादा इश्यूज आएंगे इनको। और शत्रु कष्ट भी हो सकता है, एवं जीवन का जो भय होता है वो रहेगा इनको। कई बार इनकी हाइट कम होती है, आंखों में आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है, किसी को भी ये अपने मोह लेते हैं अपनी आंखों द्वारा। और पिता से बहुत प्रेम होता है, पिता के आज्ञाकारी होते हैं, कुलदीपक होते हैं। कुलदीपक का अर्थ ये है कि आपके नाम से ही कुल को जाना जाएगा। हाँ, पहले आपको ये नहीं होगा कि आपको पिता आपको सम्मान करें या आपका परिवार आपको अच्छी उपाधि दे या आपसे ज़्यादा प्रेम दिखाए वो, लेकिन आप बहुत अच्छे होंगे। आप इस नक्षत्र में पैदा हुए हैं, इसमें आपका एट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होगा। जैसे सूर्य देवता का शनि भगवान से नहीं बनता, लेकिन शनि देवता अपने पिता का उल्लंघना नहीं करते, दूर रहते हैं, उल्लंघना नहीं करते। तो शनि का कब क्या हुआ था, जब पूरा संघर्ष का समय निकल गया उसके बाद उनका नाम हुआ कि हाँ शनि देव हैं, और ये इनको ये पदवी मिली हुई है, और ये न्याय के देवता हैं। तो आप इससे रिलेटेड पहचान होगी आपके, हो सकता है आप जज हों, हो सकता है अच्छे वकील हों, हो सकता है इतने अच्छे डॉक्टर हैं आप कि आपके हाथ लगाते लोग हीलिंग हो जाते हैं। कई बार होता है ना, आप जाते हैं, कई ऐसे डॉक्टर होते हैं फीस तो बड़ी थोड़ी लेते हैं, लेकिन उनके पास बैठने मात्र से आपका रोग जो है वो हल हो जाता है। और कहीं पे आप 1000 रुपये दे रहे हैं लेकिन पता ही नहीं कर पा रहा डॉक्टर कि आपको क्या हुआ है, ये भी होता है। और उनका जीवन लंबे समय पर चलता है, लंबी आयु रहती है इनकी, और जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करते। जब तक ठोक बजा के नहीं दिख लेते ये कार्य नहीं करते जल्दबाजी में। रिश्तों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, पक्के होते हैं, और जैसे अगर आप लाइफ पार्टनर की बात करें तो वफादार होते हैं। दो लोगों की लड़ाई अगर हो रही हो तो ये न्याय करने में प्रशस्त रहते हैं। और आयुर्बुद्धियान वर्षा के हैं, मेडिटेशन के गुण होते हैं इनके अंदर। बहुत पढ़ा लिखा नहीं होने पर, मैंने पहले ही आपको कहा, लेकिन बहुत अच्छे सलाहकार होंगे, अनुभव बहुत अच्छा होगा। और अगर बहुत पढ़े लिखे लोग ना हों तो मैंने खुद के उससे देखा कि उनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है। आप उनसे कुछ भी पूछिए, कौन चीज़ कहाँ रखी है या ये कैसे कैसे जाना है, कोई रूट है, तो उनकी याददाश्त ईश्वर ने दी है। ईश्वर ने उन्हें क्या करा कि अल्प ज्ञानी बनाया है, पर बुद्धिमत्ता में अगर आप याददाश्त की बात करेंगे तो उनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है। और इसमें क्या कर सकते हैं, स्थिर नगर है, विवाह कर सकते, नक्षत्र है, विवाह कर सकते हैं, नींव रख सकते हैं, यात्रा नहीं कर सकते, बाकी नाम जप सकते हैं, सबकी सेवा कर सकते हैं। कोई भी न्यू थिंग्स अगर आपको चाहते हैं कि स्टेबिलिटी के साथ आगे चलती रहे तो आप ही कर सकते हैं। गण जो होता है मनुष्य होता है, वर्ण क्षत्रिय होता है, इसलिए एक्शन मोड पे हमेशा रहते हैं। और पेड़ नीम का पेड़ होता है। नीम का पेड़ क्या होता है, एक ऐसा हर्ब है जिससे मल्टीपल विटामिन, मल्टीपल एंटीबायोटिक चीज़ें बनती हैं, तो औषधि का कार्य भी करते हैं। एलिमेंट आकाश होता है, तो आकाश होने की वजह से लोग इनको फॉलो करते हैं।
इनके जैसा ही बनना चाहते हैं, उदाहरणार्थ रहते हैं लोगों के समाज में। देव जो विष्णु है, पशु गाय है, तो विष्णु जी क्या करते हैं, न्यायप्रिय हैं, आध्यात्म में लीन रहते हैं, जब आवश्यकता होती तो ही बाहर आते हैं। पशु गाय है, पक्षी उल्लू है, और उल्लू कौन होता है, बुद्धिमान माना जाता है ना उल्लू को। और आदि नाड़ी है इनकी। और दूर से ही जैसे उल्लू देख लेते हैं कोई चीज़ें, कि अंधेरे में भी उनकी आंखें चमकती रहती हैं, उनको दिखाई देता है, तो वो दूर से ही उल्लू क्या करते हैं, निगेटिव पॉजिटिव थिंग्स जान जाते हैं। कई लोग उल्लू को पालते हैं लक्ष्मी जी का स्वरूप समझ करके, और बहुत शुभ भी होता है वो, लेकिन मिलते नहीं है जल्दी परमिशन। और इस नक्षत्र का जो साउंड होता है, दू था और झा और इया रहता है। और हेल्थ जो होता है इनकी ज़्यादातर ठीक रहती है जब तक मेजर इशू ना आए। ये अपना इलाज स्वयं कर लेते हैं। जब मेजर इशू आए अगर इनको, तो सलाह दी जाती है कि आप डॉक्टरों से भी सलाह लें इससे रिलेटेड। अब इस नक्षत्र में जो होता है, कहते हैं चित्त की गहराइयों से ज्ञान लेते हैं इस नक्षत्र में, तो वो भी रहता है। ध्यानमग्न रहते हैं, आध्यात्म की इनको बहुत ललक रहती है, तो कुंडलिक जागरण में इनका विशेष रहता है। तो हीलिंग पर्सन बहुत अच्छे रहते हैं, और इससे रिलेटेड वर्क कर सकते हैं। और पहला चरण जो होता है मीन राशि में पहला चरण जो होता है इनका सिंह की नवाशा रहती है, तो सूर्य का एट्रीब्यूशन रहता है। तो ज़्यादातर ये जो है गवर्नमेंट रिलेटेड ऑफिसर्स के रैंक में जा सकते हैं, या इससे रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, अपना भी कर सकते हैं इन्हीं से एट्रीब्यूशन से। दूसरा चरण क्या होता है, दूसरे चरण में बुद्ध का आ जाता है नवंसा, और गुरु का, तो लग्जरियस थिंग्स के ऊपर जाएंगे, और ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी गाड़ियाँ, और पत्नी भी आएगी तो लग्जरियस के साथ आएगी। तो यहाँ जो आत्मा है उसमें लग्जरियस थिंग्स रहेंगी, बीमा एजेंट बन सकते हैं, बैंक में जा सकते हैं, टूरिज्म में जा सकते हैं, और भी एट्रीब्यूशन बुद्ध और इससे रिलेटेड बनेंगे। इसके अलावा थर्ड जो चरण होता है उसमें तुला का आ जाता है, तुला और शुक्र। तो इसमें गुरु शुक्र का एट्रीब्यूशन आ जाता है। तो इसमें ज़्यादातर जो होता है शार्प माइंडेड होते हैं आप, मतलब जैसा माहौल वैसे आप हो जाते हैं। आप ज्ञानी होते हैं, न्याय पसंद होते हैं, और ज़्यादातर क्या रहता है कि आपको लग्जरियस थिंग आ जाती है। शुक्र का एट्रीब्यूशन होता है, शुक्र देव खुद भी बहुत बड़े ज्ञानी थे। प्रेम संबंध में आप एक जगह कुंडलिक जागरण कर सकते हैं, अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं, प्रेमी बहुत अच्छे होते हैं। फोर्थ में होता है कि जो फोर्थ चरण होता है उसमें वृश्चिक आ गया, तो मंगल का एट्रीब्यूशन आ जाता है नवांसा का। तो सहानुभूतिपूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है नया, और चेंजेस होते हैं। और इसमें क्या होता है कि अगर नीच का चंद्रमा आ गया तो बच्चों की हानि कर देते हैं, अदरवाइज़ ये बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मंगल जो होता है ऑफिसर, नेवी, ऐसी चीज़ें हो जाती, आर्मी, नेवी, और पानी से संबंधित कार्य हो सकते हैं आपके। और मंगल का है तो आप ऑफिसर रैंक में डेफिनेटली जा सकते हैं, और ज्ञानी हैं तो आप गवर्नमेंट से रिलेटेड या ऐसा कोई कार्य कर सकते हैं, समुद्रिक पानी से रिलेटेड, और भी ऐसे जो कार्य होंगे। सो होप मैंने कोशिश की है जितना शॉर्ट करने की और आपको बताने की। शायद आपको ये चीज़ें समझ में जल्दी से ना आए, पर आप बार बार इस वीडियो को देखिएगा तो आपको चीज़ें जल्दी समझ में आने लगेंगी। मैंने बहुत प्रयास करा है कि सरलता से चीज़ों को समझाया जाए। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं प्रयास करूँगी इससे रिलेटेड और एक वीडियो लाने की, क्योंकि नक्षत्रों की ऊर्जाएँ इतनी ज़्यादा हैं कि आप कितना भी शॉर्ट करें कुछ ना कुछ छूट जाता है। होप कि मैं आपको सही जानकारी दे पा रही हूँ आपकी समझ में जो आ रहा है। फिर भी अगर कुछ छूटता है, मैंने अगेन आपको कह रही हूँ, अगर आपको पूछना है कुछ पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, राधे राधे, धन्यवाद।